बेटे अबान के जनाजे में पहुंची अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता गिरी हुई दीवार के पीछे बुर्का पहनकर कैसे पहुंची? उमर और अली मिले गले, फिर उठाया भाई का जनाजा। अचानक टूटने लगे बैरिकेड्स तो पुलिस ने चलाई लाठियां। अतीक अहमद की कब्र पर फतिहा। कौन है परवीन कुरैशी जिनके घर से उठा अतीक अहमद के बेटे का जनाजा? अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए कुछ घंटे के लिए ही अली और उमर को इजाजत दी गई थी। हाई कोर्ट से कस्टडी पैरोल मिलने के बाद उमर को लखनऊ जेल से और अली को झांसी जेल से लाया गया। दोनों के बंदी वाहनों के शीशे और गेट पर्दों से ढके हुए थे। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए और फिर दोनों गले मिलकर रोने लगे। अली और उमर कहीं पुलिस हिरासत में मौके का फायदा उठाकर फरार न हो जाएं, इसलिए पुलिस ने कई लेयर में सुरक्षा तैनात की थी। इसके बाद भी जैसे ही अबान का जनाजा उठा, भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ने शुरू कर दिए। कुछ देर यूपी पुलिस ने संभालने की कोशिश की। इसके बाद भी जब मामला नहीं संभला तो यूपी पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। योगी आदित्यनाथ के बड़े बड़े अधिकारियों की प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान पर नजर थी, क्योंकि मामला सिर्फ जनाजे का नहीं बल्कि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता का भी था। लेकिन यूपी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पाई, इसका जवाब भी पुलिस ने दे दिया है। जनाजे में शाइस्ता शामिल हो सके क्या, इसीलिए वहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ बुलाई गई थी। और बुर्का पहने गिरी हुई दीवार के पास जिस महिला की पहचान हुई, आखिर वो कौन थी? कब्रिस्तान पहुंचने के बाद सबसे पहले मस्जिद के पास अबान के जनाजे की नमाज अदा की गई। तीनों भाइयों ने मिलकर उमर, अली और एहजम ने जनाजे को कंधा दिया और अबान को अतीक अहमद की कब्र से ठीक बगल में दफनाया गया, क्योंकि अबान को वहीं पर दफनाया गया जहां पहले से ही अतीक अहमद की कब्र है। तीनों भाइयों ने पिता अतीक, चाचा शब और भाई असद की कब्र पर जाकर माथा टेका और फतिहा पढ़ी। इस दौरान वहाँ मौजूद भीड़ भी कुरान की सूरह और फातिहा पढ़ने लगे। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद योगी की पुलिस ने लाठियां बरसानी शुरू कर दी। भारी सुरक्षा घेरे में अली और उमर वहां पहुंचे थे तो अतीक के समर्थकों और स्थानीय लोगों की भीड़ अचानक से वहां पर बेकाबू हो गई। भीड़ ने पुलिस द्वारा लगाए गए सुरक्षा बैरिकेड्स को धक्का देकर तोड़ दिया और अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग से किया गया था और इसकी दो बड़ी वजह। पहली वजह, अली उमर पुलिस को चकमा देकर भाग सकते थे और दूसरी सबसे बड़ी वजह, पुलिस और फोर्स का ध्यान भटकाना ताकि अतीक की पत्नी शाइस्ता भी बेटे के जनाजे को देख सके। शाइस्ता वहां पहुंच सकती है, इसलिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ थी। लेकिन पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, जबकि दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता बेटे अबान के जनाजे में शामिल हुई। कसारी मसारी कब्रिस्तान के दूसरी ओर गिरी हुई दीवार के पास कई महिलाएं खड़ी थी। इनमें शाइस्ता के होने की चर्चा रही। इस बात का शक है कि इन्हीं महिलाओं के बीच शाइस्ता बुर्का पहनकर थी। इधर भीड़ को काबू करने में पुलिस बिजी थी, लाठीचार्ज भी करना पड़ा और उधर शाइस्ता फिर से गायब हो गई। डीसीपी मनीष शांडिल्य ने बताया कि आसपास काफी लोग मौजूद थे। किसी महिला की पहचान शाइस्ता के रूप में आधिकारिक तौर पर नहीं की गई। अबान के जनाजे के बाद भाई अली और उमर बुआ परवीन कुरैशी और भाई अहजम से मिले, जिनके बीच एकांत में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। बताया जा रहा कि इस दौरान कोई और वहां पर मौजूद नहीं था। इस दौरान क्या बात हुई इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। परवीन कुरैशी माफिया अतीक अहमद की बहन और अबान की सगी बुआ है। अप्रैल 2023 में अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद अतीक के 2 छोटे बेटे अहजम और अबान नाबालिग थे और उन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया था। मां शाइस्ता परवीन तब से फरार है। अक्टूबर 2023 में कोर्ट की प्रक्रिया के बाद दोनों बेटों की कानूनी कस्टडी बुआ परवीन कुरैशी को सौंपी गई थी। तब से दोनों भाई अपनी बुआ के पास ही रह रहे थे। एक समय था जब इस परिवार के खौफ से लोग कांपते थे, लेकिन आज हालात बिल्कुल उलट गए हैं। अतीक के परिवार में 2 बेटे जेल में हैं, एक बेटा बुआ के पास और पत्नी शाइस्ता 3 साल से फरार चल रही है। इसलिए कहते हैं बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा होता है।